हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। आज जो है फिलोसफी का चैप्टर नंबर 6 लेकर आए हैं। इसमें जो है क्वेश्चन की संख्या 83 होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ठीक है, तो अगर आप लोग एग्जाम प्री को सब्सक्राइब नहीं किए, पहली बार देख रहे हैं, तो एग्जाम प्री को सब्सक्राइब करें। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आपको एग्जाम प्री के चैनल पर बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने से पहले थोड़ा सा हम देख लेंगे स्मरणीय तत्व को। ठीक है, तो आइए स्मरणीय तत्व को याद करते हैं। ओके, पहला है कि ज्ञान और सत्य से अभिन्नता है। दूसरा है कि ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव और बुद्धि से होती है। तीसरा है बुद्धिवाद ज्ञान और सार्वभौम निश्चित और तथा असंगठित मान्यता है। ठीक है, अनुभववाद ज्ञान को नवीन मानता है। बुद्धिवाद का समर्थक देवकर्ता, स्पिनोज तथा लाइबनिज है। अगला है अनुभववाद का समर्थक लॉक, बर्कले और ह्यूम है। ठीक है, कांट समीक्षावाद का प्रवर्तक है। कांट के अनुसार अर्थात ज्ञान की प्राप्ति में अनुभव तथा बुद्धि दोनों का महत्व है। अगला है कि कांट ने ज्ञान की परिभाषा संश्लेषात्मक अनुभव निरपेक्ष निर्णय का कर दिया। आइए अब यहाँ से देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक है, तो जिनका भी आप लोग को आंसर पता होता है उसका जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है यानी कि एसेइस्ट यानी कि पारसीसी का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर होगा बी, बार्कले। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से कौन एक बुद्धिवादी है? बुद्धिवादी कौन होगा? तो देवकर्ता होगा। अगला है कि निम्न में कौन एक बुद्धिवादी नहीं है? तो 3 का राइट आंसर होगा ह्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि कथन ए में दिया है कि ज्ञान प्रानुभाविक निर्णय की समष्टि है। कारण आर, यह कथन कांट का है। तो 4 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? ए एवं आर दोनों सही है। आर जो ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला है 5 नंबर। कथन ए मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। सही है। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है। सही है। तो ए एवं आर दोनों सही है। आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कहते हैं कि कथन ए वस्तुएं ज्ञात से स्वतंत्र होती है। कारण आर प्रत्ययवाद जड़ तत्व को स्वीकार करता है। ठीक है, तो 6 का होगा सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। दंड की अवधारणा है, तो दंड की अवधारणा इनमें सभी होगा। ठीक है, इनमें कौन अनुभववादी नहीं है? ठीक है, तो 8 का राइट आंसर होगा सी, ह्यूम अनुभववादी नहीं है। अगला है यानी स्पिनोज संबंधित है, तो राइट आंसर होगा इसका सी, दोनों से। ठीक है, तो ए एवं बी दोनों सही होगा। 9 का राइट आंसर। ठीक है, 9 का राइट आंसर ए और बी दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। निम्न में कौन जो है समीक्षावादी है? ठीक है, कौन जो है समीक्षावादी है? तो आपको 10 का राइट आंसर बताना है, तो होगा 10 का होगा कांट। ठीक है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ कथन किसका है? तो 11 का ए होगा देहकर्ता का। ठीक है, 12 नंबर बताइएगा देहकर्ता है, तो 12 का राइट आंसर कौन होगा? ए होगा बुद्धिवादी। ठीक है, देहकर्ता है तो बुद्धिवादी होगा। नेक्स्ट बढ़िएगा 13 नंबर क्वेश्चन। ग्रीक दर्शन के जनक है। ठीक है, ग्रीक दर्शन के जनक कौन है? तो 13 का राइट आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, सुकार्ता। अगला है किस दार्शनिक ने कहा है ज्ञान संश्लेषात्मक प्रागनुभाविक निर्णय है? ठीक है, तो 14 का ए कांट ने कहा है। ठीक है, ओके, तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, द्रव क्या है? ठीक है, द्रव क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। द्रव क्या है? तो क्रिया का आश्रय है। ठीक है, स्पिनोज ने स्वीकारा है। स्पिनोज ने स्वीकारा समीक्षावाद को। ठीक है, अगला है कि सत्वकरावाद के रूप में है, तो 17 का आंसर होगा सी, परिणामवाद। कौन अनुभववादी है? ठीक है, तो 18 का राइट आंसर होगा सी, ह्यूम। ठीक है, कौन अनुभववादी है? तो ह्यूम हो जाएगा, 18 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूम के ज्ञान विचार को कहते हैं। ठीक है, ह्यूम के ज्ञान विचार को क्या कहते हैं? तो कहते हैं अनुभववाद। अगला है लाइबनिज ने स्वीकारा है, तो 20 का राइट आंसर होगा ए यानी कि समानांतरवाद। अगला है बुद्धिवाद के समर्थक कौन है? ठीक है, बुद्धिवाद के समर्थक कौन है? तो देवकर्ता है। अगला है क्या लॉक संगत अनुभववादी है? ठीक है, क्या लॉक संगत अनुभववादी है? तो 22 का राइट आंसर होगा हाँ। ठीक है,
हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही। 23 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, क्या ह्यूम संदेहवादी है? ठीक है, क्या ह्यूम संदेहवादी है? तो नहीं। ठीक है, कांट के ज्ञान सिद्धांत को कहा जाता है? तो आंसर होगा आपको सी, समीक्षावाद। ठीक है, समीक्षावाद। निम्न में से किसका मानना है कि कोई प्रत्यक्ष जन्मजात नहीं होता है? ठीक है, 25 का ए, लॉक का कहना है। अगला है, अंतःक्रियावाद का समर्थक कौन है? तो 26 का राइट आंसर होगा ए, देहकर्ता। ठीक है, यानी कि सत्ता अनुभव मूलक है का सिद्धांत किसने दिया? तो 27 का राइट आंसर होगा ए, बर्कले ने दिया। ठीक है, किसने दिया? बर्कले ने दिया। 28 नंबर क्वेश्चन आइएगा। ठीक है, समानांतरवाद के समर्थक कौन है? तो 28 का राइट आंसर होगा ए, स्पिनोज। ठीक है, स्पिनोज। समीक्षावाद का समर्थक कौन है? समीक्षावाद का समर्थक कौन है? तो राइट आंसर होगा कांट है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन संदेहवादी है? तो 30 का राइट आंसर होगा लॉक। ठीक है, यानी कि तत्पूर्व कर्म अनुमान की परिभाषा दी है। तो 31 का राइट आंसर होगा ए, न्याय द्वारा। ठीक है, अनुमान का तार्किक आधार क्या है? तो 32 का बी होगा, हेतु के लिए। ठीक है, 32 का बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 33 नंबर के साथ। कहते हैं अनुभववाद के समर्थक कौन है? ठीक है, 33 का राइट आंसर होगा बी, बर्कले। ठीक है, अगला है, ज्ञान की प्राप्ति निगमात्मक विधि से होती है, किस ज्ञान सिद्धांत के अनुसार है? 34 का बी होगा, बुद्धिवाद। ठीक है, इंद्रियां प्रत्यक्ष को ज्ञान का साधन किसे माना है? 35 का होगा डी, इनमें सभी। ठीक है, देहकर्ता आत्मा ईश्वर जैसा सत्ता के ज्ञान का क्रम कहाँ से मानते हैं? तो 36 का राइट आंसर बोलिएगा डी नंबर होगा। ठीक है, स्वतः सिद्ध जन्मजात प्रत्यय से। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, किसने कहा है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ? किस, यह कथन किसका है या किसने कहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बताइएगा डी होगा, देहकर्ता का। बुद्धिवाद का आदर्श क्या है? ठीक है, बुद्धिवाद का आदर्श क्या है? गणित है, रेखा गणित है, दोनों सही है। ठीक है, यानी क्रिकेट ऑफ प्योर रीजन के लेखक कौन है? ठीक है, 39 का राइट आंसर होगा कांट है। ठीक है, किसने कहा कि संवेदना बिना ज्ञान अंधा है और शुद्ध बुद्धि बिना संवेदना के खोखला है? तो 40 का राइट आंसर होगा डी, कांट ने कहा है। ठीक है, 41 नंबर की ओर आते हैं। ठीक है, कहते हैं कि बुद्धिवाद ज्ञान के श्रोता के संबंध में क्या मानता है? ठीक है, तो 41 का राइट आंसर अगर पता है तो कमेंट करिएगा। ठीक है, आइएगा, बुद्धिवाद ज्ञान के श्रोता के संबंध में क्या है? तो 41 का होगा, ज्ञान का स्रोत केवल बुद्धि है। ठीक है, कांट ने ज्ञान की किन विशेषताओं को स्वीकारा है? ठीक है, तो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। किसने कहा है कि ज्ञान प्रागनुभाविक संश्लेषात्मक निर्णय है? ठीक है, 43 का राइट आंसर होगा बी, कांट ने कहा है। संस्कार और प्रत्यय का विचार किस अनुभववादी में पाया जाता है? 44 का ए होगा, ह्यूम। ठीक है, ह्यूम। 45 नंबर क्वेश्चन है कि किस बुद्धिवादी दार्शनिक ने कहा है कि चित्त बिंदु शाश्वत होते हैं? तो 45 का राइट आंसर होगा सी, लाइबनिज। ठीक है, लाइबनिज। ओके, 45 के बाद 46 देखिएगा। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि देहकर्ता के बाद किस आधुनिक बुद्धिवादी ने मन और शरीर को एक ही माना है? तो 46 का राइट आंसर होगा ए, लाइबनिज। ठीक है, बुद्धिवादी और अनुभववाद का टकराव किसके दर्शन में समाप्त हो जाता है? तो 47 का डी होगा, कांट। ठीक है, किस अनुभववादी के अनुसार वस्तुओं का ज्ञान संस्कार और प्रत्यय के द्वारा होता है? तो ह्यूम के द्वारा। ठीक है, सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय विचार किस अनुभववादी के दर्शन में पाया जाता है? तो 49 के ए होगा, लॉक। ठीक है, 49 के ए। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान के साधन के दृष्टिकोण में से कौन सी दार्शनिक परंपरा एकांकी है? ठीक है, तो 50 का राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, बुद्धिवाद और अनुभववाद। अगला ये, जिस अनुभववाद की उत्पत्ति लॉक के दर्शन में होता है उसका तार्किक उत्कर्ष किसके अनुभववाद में होता है? तो इसका होगा बर्कले। ठीक है, अगला ह्यूम के शुद्ध अनुभववाद की परिणति किस विचारधारा में होती है? तो 52 का राइट आंसर होगा ये, संज्ञावाद। ठीक है, कांट के समीक्षावाद का प्रभाव है। ठीक है, कांट के समीक्षावाद पर प्रभाव है। तो 53 का राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर, विचार और विस्तार को ईश्वर का गुण किसने माना है। ठीक है, तो किसने माना है, तो ए माना स्पिनोज ने। जन्मजात प्रत्यय को विचार का खंडन किस अनुभववादी दार्शनिक ने किया है, तो 55 का राइट आंसर होगा ए लॉक ने। अगला, किस दार्शनिक ने कहा कि सरल प्रत्यय के निर्माण में हमारी बुद्धि निष्क्रिय रहती है, तो 56 का भी होगा लॉक ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है कि होना तथा प्रत्यय होना दोनों एक है। ठीक है, होना तथा प्रत्यक्ष होना दोनों एक है, किसने कहा, 57 का राइट आंसर होगा सी बर्कले ने कहा। ठीक है, बर्कले ने कहा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, 58 नंबर में कहते हैं कि स्वयं अर्थात आत्मा की सत्ता के देहार्थ किस आधार पर साबित करते हैं, तो 58 का डी होगा, मैं सोचता हूँ इसलिए मेरी आत्मा है। अगला है, मेरी अनुभववाद ने जड़ पदार्थ का पूर्णता निषेध किया है और आध्यात्मवाद की स्थापना की है, किसने कहा, तो 59 का बी होगा बर्कले। ठीक है, आधुनिक पश्चाताप दर्शन का पिता कहलाता है, तो 60 का होगा सी देकार्ता। ठीक है, अगला 61 नंबर का राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, कहते हैं कि संदेह का देकार्ता के दर्शन में क्या स्थान है। ठीक है, क्या स्थान है, तो इसका राइट आंसर होगा सी प्रथम असंदिग्ध सत्य की खोज का साधन। 62 है, किसने संस्कारों को प्राथमिक तथा प्रत्यय को गौण माना है, तो 62 का राइट आंसर होगा डी बर्कले ने। ठीक है, ह्यूम के अनुभववाद की प्रमुख मान्यता क्या है, तो 63 का डी होगा इनमें सभी। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कि बुद्धिवाद का अंत विश्वास में तथा अनुभववाद का अंत संज्ञावाद में होता है, तो 64 का राइट आंसर होगा डी कांट ने कहा है। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान के साधन के रूप में सहज ज्ञान और निगमन को किसने स्वीकार किया है, तो इसका राइट आंसर होगा डी देकार्त ने। ठीक है, अगला है, ज्ञान के साधन के संबंध में बुद्धिवादियों की मान्यता प्रमुख क्या है। ठीक है, 66 का होगा सी जन्मजात प्रत्यय। मन और शरीर के बीच देकार्ता किस प्रकार के संबंध को स्वीकार करते हैं, तो 67 का होगा बी अंत क्रियावाद। ठीक है, बुद्धिवादियों के अनुसार ज्ञान का स्वरूप क्या है, तो 68 का क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 68 का डी इनमें सभी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने कहा कि दर्शन शास्त्र का ज्ञान भी गणित के ज्ञान के तरह सुस्पष्ट सुभेद्य होना चाहिए, तो 69 का राइट आंसर होगा ए देकार्त ने कहा। डी कोर्स ऑन मेथड ग्रंथ किसकी रचना है, तो 70 का होगा सी देकार्त का। ठीक है, यानी कि सर्वेश्वरवाद के समर्थक कौन है, तो 71 का राइट आंसर होगा सी स्पिनोज। ठीक है, अनुभववाद के समर्थक कौन है, तो इसका होगा सी ह्यूम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कहता है लाइबनिज के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है। ठीक है, लाइबनिज के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है, तो इसका होगा बुद्धि। ठीक है, कांट के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है, तो 74 का होगा सी ए अनुभव और बुद्धि दोनों। कांट के अनुसार ज्ञान क्या है, तो 75 का आंसर होगा सी संश्लेषात्मक प्रागनुभाविक निर्णय। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि कांट के ज्ञान संबंधी विचार को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो समीक्षावाद कहते हैं। किसने कहा कि ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यय से होती है, तो 77 का राइट आंसर होगा बी बुद्धिवादियों ने कहा। ठीक है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह कथन किसका है, तो 78 का राइट आंसर होगा ए देकार्ता द्वारा। ठीक है, प्रागनुभाविक ज्ञान संबंधित है, तो इसका होगा बुद्धि से। ठीक है, इसका होगा बुद्धि से। अगला क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन चिंतन संदेहवाद में संबंधित है, तो 80 का राइट आंसर होगा ह्यूम। ठीक है, किसके अनुसार अर्थात ज्ञान सार्वभौम अनिवार्य एवं नवीन होना चाहिए, तो 81 का होगा डी कांट के अनुसार। किस ज्ञान सिद्धांत के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति यानी कि आगमनात्मक विधि से होती है, तो 82 का बी होगा अनुभववाद। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सरल यानी कि सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय का विचार किस अनुभववादी दर्शन में उल्लेखित है, 83 का होगा ए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन 83 कंप्लीट हुआ। तो फिर मिलता है अगले वीडियो के लिए, जब तक के लिए थैंक्स।